होगा उसके लिए फायदा है। अल्लाह के में कोई, अल्लाह ऑलरेडी बड़ा है। अल्लाह के किबरियाई हम लोग बयान करते, तकबीर का मानी क्या होता है कि अल्लाह की बड़ाई करो, तो हम बड़ाई करते हैं तो उसको हमको बेनिफिट है, अल्लाह को कोई बेनिफिट नहीं है। सही बात है। ये कभी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं यहाँ कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह किसी का मोहताज है, हम उसके मोहताज हैं। हम उसके अब मोहताज देखिए हैं। जैसे नमाज आदमी पढ़ता है, उसमें जो कुरान में लिखा है कि अल्लाहुल गनीउल, अल्लाह गनी है, अना उमन फकरा, यानी हम सब फकीर हैं। जो कभी कभी कुरान की आयत में है, कभी कभी सुबह भी पढ़ते भी हैं कि अल्लाह गनी है, अल्लाह से कोई किसी से कुछ नहीं है, लेकिन हम फकीर हैं, हम उसके मोहताज हैं, अल्लाह हमको थोड़ी मोहताज है। सही बात है। बोलते हैं कि और भी बोलते हैं कि सारे दुनिया में जमीन आसमान में जितने जानदार चीज है सबको जमा कर दिया जाए और सब आदमी अपना हिसाब से तलब करे, अल्लाह से मांगे तो अल्लाह सबको दे। उसके बाद भी जितना बोलते हैं कि उसमें अल्लाह के जो खजाने में मालूम है कितना कमी होगा। बोलते हैं कि सुई को समुद्र में डालते हैं और जितना पानी सुई में आया उतना ही उसको मतलब कमी होगा, समुद्र उतना बचा रहेगा सबको देने के बाद। अब समझिए, सब आदमी मांगे उसके हिसाब से अल्लाह दे। उसके बाद से जितना एक सुई समुद्र में डालते हैं, जितना पानी सुई में आता है उतना उसको खजाने से कमी हुआ। अब समझिए। एक और बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया है कुरान में, ऐसा है और एक हदीस भी है कि जो आदमी जैसे बुराई की वजह से आदमी को रिच में तंगी भी होती है। जैसे आदमी बुराई में पालातूल मशगूल रहता है तो अल्लाह उसको रिच में तंग कर देते हैं। बोलते हैं जो आदमी भलाई का काम करता है, अच्छा करता है, अल्लाह उसको रिच में इजाफा भी देते हैं। ये कभी ख्याल रखना चाहिए। सही बात है। देखते हैं कि बहुत लोग देखते हैं कि वो बहुत कमा रहा है लेकिन वो उसको तंगी हालत है। सही बात है। ये भी बहुत आदमी कम कमा रहा है, देखिए उसका सब चीज सब चल रहा है, अल्लाह बरकत दे रहा है, सब हो रहा है। सही बात है। तो ये भी है कि जैसे अल्लाह सुब्हान, जैसे आपने एक आदमी अच्छा से अल्लाह का इबादत अतात अच्छा से रखते हैं, सब करते हैं, आपको मालूम होगा कि हमको ये है लेकिन अल्लाह उसी में आपको बरकत देगा, सब काम आपको सब इससे चलेगा। सही बात है। ये एक दुआ भी है कि आदमी को दुआ करने से जैसे किस्मत में अल्लाह ने कुछ लिख दिया है तो लोहे महफूज किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो आप रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं तो अल्लाह तो इतना मतलब कुछ नहीं है कि आपको देखेंगे ना, तो हो सकता है कि उसको हटा के फिर दूसरा लिख दें। देखो हमारा बंदा इसे है, उसको ये कर दो। तो दुआ से भी आदमी को तकदीर बदलती है, ये भी हदीस है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बैठे लोग तो कितना कुछ सीखने को मिला। नहीं कोई सीखिए, समझिए, बताइए, करिए। हालातूर हम 24 घंटा मोबाइल तो एक ऐसा ही आ गया है कि इसमें बड़ा चरखा है, समझेगी ना। लेकिन मोबाइल में सब चीजें अच्छा भी है बुरा भी है। जो भी निकालेंगे वो मिलेगा। सही बात है। जो दौर है। लेकिन हर एक आदमी को कुरान से जुड़ना चाहिए। कुरान हदीस पढ़िए, समझिए, दीनी बात करेंगे तो आपको जो ईमान में थोड़ा सा एक बोलते हैं कि ईमान में बढ़ोतरी होता है। जैसे कोई दीन का बात सुनेंगे, समझेंगे, कोई करेगा तो आदमी अच्छा होता है। बोलते हैं कि जैसे अल्लाह के जिक्र से आदमी को दिल का, मोमिन का पहचान होता है कि दिल कांप उठता है। तो समझिए कि उसमें उसके ईमान है अभी, कि कोई बात सुने किसी को असर न पड़े तो समझिए कि दिल मुर्दा हो गया है। मुर्दा हो गया, सही बात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल है कि जो आदमी जिक्र कर रहा है अल्लाह को, तो आज जो जिक्र नहीं कर रहा है जिंदा और मुर्दा का मिसाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है। फिर वो कुरान में भी है कि जैसे हम लोग दिल को बोलते हैं कि इत्मीनान नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रहा, खुशी से एडवर्टाइज आदमी ले रहा है, उधर मोटिवेशन कर रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से कोई अच्छा बताने वाला है? अल्लाह इंसान को पैदा किया। कुरान में मालूम है अल्लाह क्या बताया है? अल्लाह में जिक्र लाए तत्मइनुल कुलूब। इंसान को दिल के इत्मीनान मिलती है कब? जो अल्लाह के जिक्र से। क्यों? गजा है दिल का गजा है क्या? जिक्र। कुरान का ये आयत है, अल्लाह में जिक्र लाए तत्मइनुल कुलूब। दिल के इत्मीनान, सुकून, शांति कब मिलेगा? कब? जो अल्लाह के जिक्र से। अभी देखिए कितना आदमी सुसाइड करता है, हर चीज है, पैसा है, दौलत है, सब है, उसका सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, बेशक। एक चाइना का मालूम है मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर उसके अकाउंट में है और सुसाइड कर लिया। अब समझिए लोग, हम लोग भाई किए हैं पैसा, ये नहीं देखे थे। मैं देखा था वो आदमी बताया था एक बार, बहुत बड़ा आलिम थे, वो बता रहे थे। मैं नहीं देखा था लेकिन वो आलिम बता रहे थे कि मिलियन ट्रिलियन है और सुसाइड। ऐसे बहुत लोग हैं, इतने पैसा रहते हुए, करोड़ों के जायदाद रहते हुए, सही बात नहीं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसका दिल काफिल है। सही बात है।
जो वो दीन से पैसा जुड़ेगा, रहने के बाद भी सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, कुछ नहीं है, सुकून कहाँ से मिलेगा? सही सुकून तो अब कुरान से जुड़ेंगे, इस्लाम से जुड़ेंगे, इससे जुड़ेंगे तो सब सुकून मिलेगा ना। अभी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाए कि जो कुछ भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, तो हम फिर दूसरे को क्या मानेंगे? अभी कुरान में जैसे फरमाता है, जैसे बोलते हैं जैसे ओली, ओली का मतलब होता है खास दोस्त अरबी में। जैसे अपने यहाँ जैसे वो लोग जो जितने मजार पूजवा है ना, तो वो लोग कब्र पे वो लोग बोलते हैं कि ये अल्लाह के ओली है। अब उनको कुछ मालूम ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, वो लोग ओली बोलता है। ओली का मालूम है क्या है? अल्लाह का खास दोस्त। तो उसका वो तरीका बताए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। जैसे मान लीजिए कि जैसे बोल दिए कि ओलीउल्लाह है। ओलीउल्लाह कौन है? अल्लाह उसको पहचान बता दिया कुरान में। बोल रहे हैं कि जो अल्लाह का दोस्त होगा, ना उसको खौफ होगा, ना गम होगा, ना कोई बात में किसी को पड़ेगा। तो खौफ क्यों होगा? हम जानते हैं कि हम जो काम होगा अल्लाह ही हमारा करेंगे। आपसे आप हमको कुछ नहीं करेंगे। जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा, तो फिर खौफ होगा। खौफ तो हो जाएगा कि कब जा रहे